ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के मेरा प्रणाम और आप सबके मेरा प्रणाम। आज थोड़ा सा प्रार्थना के ऊपर बातें करेंगे हम। एक चिंतन है आज सोते वक्त। ये पुस्तक का नाम है जिससे है नाइट टाइम मंत्रस फॉर हैप्पी मॉर्निंग। ये है रात को कुछ सोच अच्छे चिंतन करके सोना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि एवरी नाइट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप उस समय कुछ प्रार्थना करके कुछ अच्छी चिंतन करके सोना चाहिए हमेशा। उसको कहते हैं कि अंतिम जो है लास्ट दिन के जो अंतिम प्रहर ऐसा कहते हैं। लास्ट हाफ एन आवर मनोवैज्ञानिकों का कहना है अंतिम आधा घंटा करीब करीब सोने से ठीक पहले माइंड इज प्रोन टू सजेशंस। जो मन को सजेस्ट करेंगे हम वो मन उसको ग्रहण करता है। अत्यंत शांत अवस्था मन रहता है। देखेंगे अब सोने के जो जाते हैं ना मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। देन स्लोली हम सो जाते हैं। सोने से पहले कम से कम 20, 25, 15 मिनट पहले कोई भी अच्छे चिंतन देख के, सुन के, पढ़ के, चिंतन करके, ध्यान करके उसके ऊपर सोना चाहिए। इस तरह के बोलते हैं कि आज सोते वक्त ये चिंतन ऐसा है। आज सोते वक्त उन सब लोगों के लिए सुख की प्रार्थना करके सोना जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे सो रहे हैं, जो जीवन की छोटी छोटी खुशियां से भी वंचित हैं। तो किसके लिए हम लोग ने जितने दुखी लोग हैं संसार में लोगों के लिए, उनके लिए क्या करना, सुख की प्रार्थना करके सोना है। जो शारीरिक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं हम सबके पास जा नहीं सकते हैं उनके उपशम करने के लिए। जो सेवा भी करता है ना, स्वास्थ्य संबंधी सेवा करता है, वो लोग भी सभी के पास जा नहीं सकते। देयर आर सम टारगेट जिनके पास वो जाते हैं, जिनके सेवा करते हैं, जो उनके पास हैं। वैसे तो कुछ लोग घूमते हैं लगातार। तो ये जो मानसिक पीड़ा से, शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो अस्पताल में हैं, बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे, प्रत्येक हॉस्पिटल भरा है। आप कोविड के समय में सोचिए, एनी टाइम, वाई कोविड ओनली, कितने लोग अंदर कष्ट पाते हैं। कुछ लोग उसमें गुजर जाते हैं, उसी के अंदर अंतिम सांस छोड़ते हैं, गुजर रहे हैं। जो अस्पताल में हैं, जो भूखे सो रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अनेक लोग हैं हमारे देखने में से समाज में सबको अच्छा कर जा भी नहीं सकते, संभव भी नहीं है। उसके लिए टाइम एंड रिसोर्सेस एंड ये अब, लेकिन अगर हम एक व्यक्ति के लिए भी कुछ कर पाए ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नो, स्वामी जी कहते थे ये संसार रूपी नरक कुंड में अगर हम एक व्यक्ति के लिए उनके चेहरे में मुस्कान ला सके, खुशियाँ ला सके, वही ही एक बहुत बड़ा धर्म है वो। तो क्या करें, कुछ भी कर सकते, लेकिन प्रेयर। जो हॉस्पिटल में हैं, जो भूखे सो रहे हैं, जो जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ से भी वंचित हैं, नहीं कभी खुशी देख नहीं पाते कभी भी, वही व्यक्ति सच्चित आनंद स्वरूप होने के बाद भी उसका अभिव्यक्ति बाहर हो नहीं पाता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे बंडे जैसे बंधन के अंदर पड़ा हुआ है वो, तो वो कर नहीं पा रहा है, कष्ट पा रहा है जीवन में। इसे सभी के लिए तुम क्या करें, हम खुशियों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक्चुअली हमको करना चाहिए उनका मदद कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो भी है प्रार्थना करेंगे। यहाँ एक बात है, प्रार्थना हम करने से भी, प्रार्थना इज वेरी बिग, क्या कहते हैं, पोटेंट मीन्स ये है लोगों के प्रति हमारे शुभकामनाएं, हमारे दर्द का जो हम जो काइंड है, अंदर जो करुणा है और अंदर जो प्रेम सभी के प्रति है, उसको प्रदर्शित करने का
प्रदर्शित मन को लोगों के प्रति उसका अभिव्यक्त कर, लोगों के प्रति उसको भेजना, संप्रेषण करना उसको, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मन विंसेंट पील, एक पुस्तक बहुत पहले, लंबे समय पहले, अब पील भी नहीं रहे लेकिन पुस्तक जरूर अमर है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हिंदी में उसका ट्रांसलेट होता है सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच, खाली चिंतन। हम फिजिकली हम दूसरे के प्रति जाके सबके मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, और प्रार्थना भी कारगर है, उस व्यक्ति के प्रति पहुंचता है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, तुम अगर हिमालय के कंदरा में बैठ के भी, हम गुहा के अंदर बैठ के भी कुछ अच्छे चिंतन करें, थॉट हमारा अच्छा है, नोबल थॉट अगर है, देन दैट थॉट हजारों किलोमीटर दूर गति करके भी वो जाके उस व्यक्ति को पहुंचता है, उसको मन में सांत्वना उसको मिलता है, या जिसके लिए वो चिंतन है, वो चिंतन कारगर हो जाता है। बहुत दूर हम कहाँ कर रहे हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि पर्वतों की, हिमालय के पर्वतों के कंदरों में बैठ के अगर कर रहे हैं तो भी इट मूव्स। थॉट इज सो पावरफुल, सो पोटेंट, कितने भी दूर ही जा सकता है। सो मन से चिंतन करें। तो मैं जो नॉर्मन विंसेंट पील की बात कर रहा था, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में, उस किताब में, मोटी सी किताब है, उसमें एक चैप्टर है प्रेयर पावर हेल्प्स, प्रार्थना की शक्ति, अमोघ शक्ति है प्रार्थना में। सी, प्रार्थना मीन्स हम दिल में जो फीलिंग्स है, वी जस्ट वांट टू एक्सप्रेस इट, वो कहीं भी हो, वो टेलीपैथिक है। हजारों किलोमीटर दूर में भी हमारी जो कामनाएं, शुभकामनाएं या हमारा चिंतन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर में रहे के व्यक्ति के ऊपर भी लग सकता है। टेलीपैथी कैसे, इंट्यूशन कहते हैं उसको। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, मैं स्थान का नाम पता नहीं, 1000 किलोमीटर दूर में 2 आइडेंटिकल वो होते हैं ना, ट्विंस होते हैं, 2 या 2 क्लोज फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जिनकी भावनाएं हमेशा मिलती है। 2 को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर रखा गया। देखा गया कि एक व्यक्ति को जब एक एक्सीडेंट होता है, शक, द अदर पर्सन ऑल्सो फॉल्स डाउन, गिर पड़ता है, वहाँ चलते चलते रास्ते के ऊपर गिर पड़ता है वो। ही फील्स अ शॉक, उसको लगता है समथिंग हैज हैपेंड, पॉसिबली टू माय फ्रेंड और टू माय ब्रदर, ऐसा होता है। दिस कॉल्ड टेलीपैथी। ये जो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेड है ये। अब स्वामी जी के जीवन में हम आते हैं। स्वामी जी, अब ये सभी फेमस कहानी है उनकी, बेलूर मठ में अपने कमरे में स्वामी जी सो रहे हैं, रात को मिडनाइट में सो नहीं पाते स्वामी जी, बहुत बेचैन है, अशांत है। पेशन महाराज, स्वामी विज्ञानानंद, उनके पास वाले कमरे में रहते थे। वो वहाँ से जब आते हैं, देखते स्वामी जी कमरे में लाइट जला हुआ है और स्वामी जी बड़ा बेचैन है। पेशन महाराज, पेशन मतलब विज्ञानानंद जी को स्वामी जी पेशन करके बोलते थे। तो विज्ञानानंद जी पूछते हैं, क्या हुआ आज महाराज? स्वामी जी बोला कि पेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं भी बहुत दूर में लोगों को कुछ आके विपत्ति पड़ी है, बहुत बड़ा कुछ हादसा हुआ है, नेचुरल कैलामिटी, हजारों लोगों के मरने के बाद मरे हैं। पेशन महाराज बोलते कि हाउ कैन यू नो, 1000 किलोमीटर दूर में खुद ही बोलते हैं कि बहुत दूर में कहीं कुछ विपत्ति हुई, फिजिकल नेचुरल कैलामिटी, कुछ विपत्ति आग पड़ी है, तो इनको कैसे पता चलेगा? तो मजाक में बोलते, मजाक भी करते थे, स्वामी जी आपको लगता है पेट में कुछ अपचन है, कुछ शरीर तली तबीयत खराब है, आप सो जाइए। स्वामी जी बोलते नहीं पेशन, आई फील, मैं सो रहा था, मैं सडनली उठ पड़ा और मेरे को ये बड़ा अशांत कर रहा है। और सचमुच अगले दिन देखते हैं कि वो फिजी आइलैंड में दूर में, वहाँ बहुत बड़ा धमाका वो हुआ था, भूकंप हुआ था रात को, ठीक उसी समय में जो स्वामी जी को ये बेचैनी हो रही है। तो कैसे हुआ ये? द नर्व्स हैव टू बी वेरी एक्सट्रीमली फाइन, जिसका स्नायुविक सिस्टम जो है, जो स्नायु, जो नर्वस सिस्टम, जिसका बहुत ही इमोशनल ये है, माने रिसेप्टिव है, ग्रहण कर सकता है, और ग्रहण कर शक्ति उसमें है। हम इतना फाइन अगर कर दिए हैं, जगत चिंतन करके, जगत के बारे में जो सोचते हैं, जो विवेकानंद किया करते थे, मातृभूमि से भारत के लिए नहीं,
सारे जगत के लिए, सारे लोग दुखी के लोगों के लिए उनका मन में पीड़ा थी, करुणा उनके मन में थी। तो ऐसा दूर, इतना दूर में बेलूर मठ में बैठ के भी उन्होंने जान ली है। ऐसे कई घटनाएं ऐसे आपको मिलेंगे और इसीलिए उसको साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटेड है ये। तो इसलिए बोलते हैं कि हम अगर यहीं से भी उनके लिए प्रार्थना भी करें, दैट इज़ एनफ फॉर देम। माने इतना तो हम कर सकते हैं जो ईश्वर की प्रार्थना करेंगे ना उसके ऊपर लागे। तो पील उसमें लिखते हैं, नॉर्मन विंसेंट पील उस किताब में, एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा है स्टेशन में, ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन स्टेशन में खड़ी है, गाड़ी खड़ी है। तो व्यक्ति जब देखता है वो निकल रहा है, एक बहुत दुखी गरीब लड़का, अर्चिन, लुक्स टू बी वेरी एक्सट्रीमली पुअर, कपड़ा फपड़ा ठीक से पहना नहीं है, मन में एक उदास भाव है, उदासीनता एक मन में है, दुखी जैसा लगता है, कष्ट तो उनको जरूर होगा ही कुछ ना कुछ। तो ये व्यक्ति अब ट्रेन छूटने वाला है, व्हाट कैन आई डू नाउ, आई जस्ट कैन प्रे फॉर हिम। उसके बहुत डीपली ही प्रेज टू गॉड, ईश्वर को प्रार्थना करता है, प्रभु इसका दुख दूर हो जाए। क्या प्रार्थना करता, नोबडी नोज, ही प्रेज। मान ये अपनी उसके उस इस तरह की पुस्तक में आपको सत्य घटनाएं के ऊपर आधारित सारी घटना मिलेंगे। और ये सच्चे मिरेकल थोड़ी देर में देखते, गाड़ी जो चलना शुरू हो जाती है, वो व्यक्ति लड़का को देखते हैं, स्माइलिंग फेस, अभी तक उदास निराश था, चेहरे में खुशी बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम नहीं थी कहीं भी। लेकिन अभी थोड़ी देर के प्रार्थना, डीप प्रार्थना विद इन, प्रभु उनका कल्याण करो, उसका कल्याण करो। ऐसे तो वो चाइल्ड लाफ्स, तो इसको बाय बाय करके ये गाड़ी चली जाती है, चले जाते हैं। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज स्टोरी। और ऐसे बहुत सारे घटनाएं इस तरह की पुस्तक में हमको मिलेंगे। पुस्तक क्या, आप दैनंदिन उदाहरण में देखिए ना, दैनंदिन जीवन में आप अगर लोगों को इस तरह का प्रार्थना भी करें, खाली किसके लिए, जो शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, जो भूखे सो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, ये सारे लोग पीड़ित हैं किसी ना किसी से, आइदर फिजिकली और मेंटली, साइकोलॉजिकली, चाहे मानसिक रूप से हो, मनोवैज्ञानिक रूप से हो, शारीरिक रूप से पीड़ा हो, पीड़ाएं उनको हो रही है। तो ये उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी के पास जा नहीं सकते हैं, जस्ट प्रे, बट दैट प्रेयर शुड नॉट बी ओनली फ्रॉम लिप्स, खाली होठे से ना हो, अंदर से होनी चाहिए, हृदय से होना चाहिए। भगवान को प्रार्थना हृदय से करते हैं, अंदर एकदम मग्न होके, तन्मय होकर प्रार्थना करना पड़ता है। वो प्रार्थना बलवत्ती है, वो काम करती है वो प्रार्थना। तो ऐसा जीवन में हम भी और हम लोग करें। हम तो स्वामी जी के डिसाइपल माने फॉलोअर कहलाते हैं, तो अगर इतने ही हम कर सके, हर जगह नहीं भी जा सकते हैं, तो हम मन से भी, चिंतन से भी सभी के प्रति दुआएं दे सकते हैं। दुआएं देना, दुआएं लेना है लोगों के प्रति, ये जो फीलिंग जो अपने मन से जो है, जो भावनाएं मन में है, तो उसको सेवा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो तो फिजिकल हो गया, लेकिन कम से कम दैट फीलिंग हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड डीपली आउटसाइड, मतलब बहुत ही गंभीर जो अंदर फीलिंग्स है, उसको बाहर प्रकाशित तो हो, हमारे मन से तो चला जाए, तो हमारे मन का भी हल्का हो जाता है। उसमें फिजिकली मदद करने में जितने हमको आनंद होता है, इतना आनंद तो शायद मेरे ख्याल में प्रार्थना में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी संत लोग क्या करते हैं, दे कैन नॉट गो, दे जस्ट प्रे फॉर अदर्स। ये हम जैसे हिंदू संतों में भी है, जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन जो संत बड़े बड़े हो चुके हैं, जो बहुत सुंदर, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, और क्या एक यूनिवर्सल प्रेयर है, बहुत कभी पढ़िएगा उस चीज़ को, बहुत सुंदर। बस खाली मैं ऐसा बनूँ, मैं ऐसा बनूँ वो चाहता है, ताकि लोगों का दुख मैं दूर कर सकूँ, ये भी एक प्रार्थना ही है। तो आज इसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। फिर अगले बुधवार को मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।